ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा के अनुभव सुनते हैं, बाबा की लीलाएं सुनते हैं और बाबा क्या क्या अपने भक्तों के साथ अनुभव करते हैं वो सुनते हैं और उनके ऊपर क्या कृपा होती है। तो आइए, ऐसे बहुत सारे साईं भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बाबा के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं साईं भक्त से, वो बाबा से कब से जुड़े हैं और बाबा के उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुए, क्या क्या अनुभव हुए। मेरा नाम एपी पाठक है। मैं भारत सरकार का एडिशनल डायरेक्टर जनरल होकर रिटायर किया हूं और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से। और पहले मैं सेक्रेटरी स्पीकर रहा दो बार, होम मिनिस्टर के साथ रहा, पेट्रोल मिनिस्टर के साथ रहा। बाबा से मैं जुड़ा हूं, मुझे लगता है कि 20-15 साल 20 साल के आसपास हो गया। मेरे को जोड़ने वाला एक दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर है नीरज। मैं गया था धौला गांव में, जब इंस्पेक्टर में था तो मैं वहाँ पे बातचीत हो रही थी। उसके बाद मैं बाबा से जुड़ा। बाबा की किताब मैं हमेशा अपने गाड़ी में रखता हूँ, जहाँ भी बाहर निकलता हूँ बिना बाबा के किताब से निकलता नहीं हूँ। उसके बाद मेरे को ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि एक बार मैं फॉरेन में ट्रेवल कर रहा था, फ्लाइट की टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी और हम लोग को पहुँचने में करीब 45 मिनट और बचे हुए थे और टाइम हो चुका था। तो हमने बाबा से ध्यान किया और फॉरेन ट्रैवल में फैमिली के साथ में था और बाबा का ध्यान किया कि बाबा कुछ ऐसा करो जो कि हमारी फ्लाइट मिल जाए। बाबा ने ऐसा किया कि फ्लाइट डिले हो गई और 1.5 घंटे फ्लाइट डिले हो गई और हम लोग अदरवाइज अगर फ्लाइट मिस कर देती, मैं ऑस्ट्रिया से फ्लाइट पकड़ रहा था और मिस करती तो हम लोग मतलब कि एक तरह से सोचो कि कैसे वहाँ रहते, क्या करते। और बाबा ने ऐसी मदद करी कि वो चमत्कारी है। उसके बाद बहुत से ऐसे समय हुए हैं कि बाबा ने मेरी बच्चा मेरी जब एज करीब 52 हुई थी, उस समय मेरा एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का। और सोचिए कि जब बाबा जर्मनी में हुआ पैदा हुआ, तो मैं यहाँ से जिस दिन ठीक थर्सडे का दिन था, मैं एवरी थर्सडे यहाँ आता हूँ। थर्सडे के दिन मैं इन्होंने ही मेरे को बाबा का वो दिया, भभूत दी और कुछ फोटो दिया, ये सब दिया। पहली बार उन्होंने ऐसा दिया था। फिर उसके बाद मैं जब वहाँ जर्मनी गया तो बच्चा जब उन्होंने सिजेरियन टाइप का उन्होंने किया और फिर उसने मेरे को बताया कि इसका मुझे MRI करना पड़ेगा। बच्चे का हो सकता है दिमाग में कुछ हो जाएगा, कहीं उससे जो निकालते समय उसके कुछ काफ़ी परेशानी उनकी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कहीं इसके माइंड में कहीं चोट आ गई हो लाइक दैट, इसलिए हमको MRI करना है और हमारा कंसेंट चाहिए। तो मैं घबरा गया, तो मैं बाबा का भभूत उसको लगाया और फिर उसको बाबा का फोटो, उसके जो 1 दिन का बच्चा था, 1 या 2 दिन का, और फिर वो MRI करने गई और जो रिपोर्ट आई नीट एंड क्लीन, ऐसे रिपोर्ट आई कि उसके बाद जो है कि मैं उसके बाद बाबा का ऐसा भक्त हो गया कि मैं उसको, अब मेरी पत्नी भी उसी तरह से बाबा की भक्त हैं, जबकि वो जर्मनी में रही हुई है, सब कुछ किया हुआ है। उसके बाद बाबा हमारे बच्चे का मुंडन कराना था, तो जबकि हम लोग जनरली किसी मंदिर में जाते हैं, चाहे किसी और धर्म स्थान में जाते हैं, जैसे कहीं चले गए, विंध्याचल में चले गए या विश्वनाथ मंदिर में चले गए, बड़े ऐसे इस तरह के अपने हिंदू समाज में ऐसा है। लेकिन मैंने पूछा कि कहाँ जाना, अपनी पत्नी से पूछा इसी तरह से, तो उसके मुंह से निकला कि साईं धाम चलेंगे। क्या बात। और फिर हम लोग सारे परिवार, हम लोग यहाँ से ट्रेन से हमने पूरा अपने जितने भी कम 10 लोग, हमने वहाँ से 10-15 लोग हमारे शिरडी गए और फिर वहाँ उसका मैंने बाल उतरवाया। ये पहली बार ऐसा रहा कि, और उस साईं का इतना बड़ा भक्त मेरा अभी 7 साल का होने वाला है और वो खुद ही जब यहाँ आता है तो एकदम लेट जाता है। और पता नहीं शुरू से ही वो साईं का आशीर्वाद हो सकता है, ये साईं का आशीर्वाद है।